हेलो गाइस, तो आज मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये उन लोगों के बहुत काम आने वाले हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं कि अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जाए। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू, जो भी इस फैमिली में हैं और बार बार ये सवाल करते हैं दी हमें कुछ बता दीजिए, हम किस तरीके से कंसंट्रेट करें, क्या करें, कैसे हम पढ़ाई करें। तो उन लोगों के लिए आज के टिप्स बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, आने वाले हैं, अगर वो उनको फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज तो कुछ नहीं, सब बेकार है। वैसे तो मैं ये शेयर भी कर चुकी हूँ कम्युनिटी सेक्शन में, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने देखा होगा। वीडियो थोड़ा ज्यादा लोग देख लेते हैं तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल देती हूँ। ठीक है, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस स्विच वर्ड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, उसको कैसे चैंट करना है, कब कब करना है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अदर टिप्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि अगर आपके कई सारे टास्क हैं जो आप पूरा करना चाहते हो, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो ये करना ना बंद करो, स्पेशली उस वक्त जबकि आपका एग्जाम है। ओके, या अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो अपने मेडिटेशन को लेकर ये पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन हम करते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते या काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं कहूंगी कि ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये थोड़े टाइम के लिए आप रोक दो, उसके बाद आप कर सकते हो। जैसे आपका फोकस लग गया ना, आपको ये समझ आ गया ना किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि एक साथ 4 काम आपने कर लिए। लेकिन अभी जब आपका फोकस नहीं लग रहा है, एक काम पर भी नहीं लग रहा है, तो आपने पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब आप मेडिटेशन सीखते हो ना, तो शुरुआत में आपका ध्यान नहीं लगता। आप बहुत कोशिश करते हो, आधा घंटा करते हो, 1 घंटा करते हो, कुछ लोग 2 घंटा करते हैं, फिर भी उनका ध्यान नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर एक टाइम पर आप वहां पहुंच जाते हो कि जैसे आपने आंखें बंद करी वैसे ही आपका ध्यान लग गया। ओके, तो जब उस स्टेज पर आप जाओगे ना, उस वक्त आप और भी क्रियाएं कर सकते हो, विधियां कर सकते हो। लेकिन जब आपका पहले ही ध्यान नहीं लग रहा और उसके बाद फिर और भी सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो प्रैक्टिस करने से ये चीजें अच्छी बनती हैं। तो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ एक गोल आपने पकड़ना है, 4 काम आपने नहीं पकड़ने हैं। और जो भी चीजें, हाँ बेशक वो जरूरी हैं, लेकिन उन सारी चीजों पर से ध्यान हटा लो। पहले तो डिसाइड करोगे कौन सा काम आपके लिए जरूरी है। अब जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम अपना करियर बना रहे हैं, अब हमें शादी का भी टेंशन है, तो या तो शादी ही पहले रख लो या करियर रख लो। अब जब आप करियर को पिक करते हो, क्योंकि लोगों का वही रहता है, प्रायोरिटी वो करियर को देते हैं, तो अगर आप करियर को पिक करते हो तो फिर आसपास वाले क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो नहीं सुनना है। कान अपने बंद कर लो, मैंने सुनना ही नहीं है, मैंने पहले ये काम करना है। ओके, इस तरीके से अगर मल्टीटास्किंग एनर्जी में रहते हो तो उसको हटाओ, सिर्फ एक गोल पकड़ो और सारी चीजों को एलिमिनेट कर दो। ओके, उसके बाद मेडिटेशन, वो रेगुलरली आपने करना है। भले ही आप 5 मिनट्स के लिए करें, लेकिन करना है। ये ठान कर चलो कि मैंने रोज ये करना है। जैसे खाना खाते हो ना, पानी पीते हो ना, बस उसी तरीके से मेडिटेशन को ये मत समझो कि ये अलग सा एक काम है, नहीं, इसको ऐसे ही समझो कि जैसे भाई हम खाना पीना खाते हैं ना, वैसे हमें मेडिटेशन भी करना है। ये जरूरत है, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम नहीं जी सकते। वो वाली सोच रखो। खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे, हम जी नहीं सकते। राइट, तो वही चीज आपने मेडिटेशन के लिए भी, वही सोच आपने बना लेनी है। ठीक है, और उसके बाद उसको करना है। ऑलराइट, उसके बाद जितना हो सके अच्छी नींद लो। अब यहाँ मैं उन लोगों से जरूर बात करूंगी, उन स्टूडेंट से जरूर बात करूंगी जो 2 बजे रात तक पढ़ते हैं और उनको प्राउड फील होता है कि हम 2 बजे रात तक पढ़ते हैं। अगर आप ये करते हो, आप गलत करते हो गाइस। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, बट ये मैं आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ। कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्ची ने कॉल किया, कुछ आई थिंक 12 बजे, हाँ, या 12:30 हुआ होगा। तो जब सुबह मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा बच्चे इस टाइम आप कॉल करते हो किसी को? तो वो बोली कि मैं पढ़ रही थी। एंड फिर मैंने उसको बोला, ज्यादा नहीं बोला उस वक्त, जस्ट हल्के में बोला कि बेटा इतना देर तक पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पूरा दिन आपके पास है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा दिन पढ़ के फिर पूरी रात भी पढ़ोगे तो ज्यादा आप अच्छा पढ़ पाओगे या ज्यादा आपके दिमाग में चीजें चली जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कचरा तभी होता है, क्योंकि आप नींद तो ले ही नहीं पा रहे। अब आप जो दिमाग में भर रहे हो, आप भरते चले जा रहे हो, लेकिन वो हो क्या रहा है कि वो बस
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी डिब्बे में सामान रखना शुरू किया, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, लिमिट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वो गिरने लग जाएगा। तो बस वही आपके दिमाग के साथ होता है। तो उतना ही भरो जितना दिमाग के अंदर रहे। आप एक्स्ट्रा भरते हो, अपनी हेल्थ खराब करते हो, फिर उतना ही बचता है जितना बचना है। बात का जो भी है वो निकल जाता है या फिर मिक्स हो जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। प्लस आपकी हेल्थ खराब होती है, फिर आप ये भी बोलते हो कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया, हम पता नहीं क्यों नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वही चीज है ना कि आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो लिमिट से ज्यादा कर रहे हो। तो भाई रात जो है वो सोने के लिए ही बनी है, तो आप सो, दिन भर पढ़ो। आप सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। अगर आपको इतना ही पढ़ना है 4 बजे उठो, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आराम से पढ़ो, उसके बाद लेकिन सो जाओ। ठीक है? जो 8 घंटे की नींद चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है? ये जो भ्रम है ना कि हम ज्यादा देर तक पढ़ेंगे, रात में ज्यादा गेन कर लेंगे, आप कुछ गेन करोगे और कुछ आपका चला जाएगा, और जो चला जाएगा वो होगी हेल्थ। और मैं आपको बता दूं कि जब हेल्थ जाती है ना, फिर वापस जब आती है तो वो बात नहीं रहती, और अगर रहेगी भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा, तब जाकर अब मैं स्टेबल हूँ। उसको भी मुझे 4 से 5 साल लग गए थे रिकवर होने में। ठीक है? तो ये तो गलती करो ही मत। और मेरा तो ये रीजन भी नहीं था, मेरा तो कुछ और ही था, लेकिन जो भी है, ठीक है, ये बेवकूफी मत करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना है। ऐसा भी नहीं करना है कि जो इनर वर्क करते हैं ना, उनको भी मैं बोलती हूँ कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, मान लो आपने 15 दिनों तक किया, तो फिर क्या करना है, आपको कुछ 2 से 3 दिन आपको ब्रेक लेना है। ये नहीं कि हाँ मैंने करना ही है, मन नहीं कर रहा, बेचैनी हो रही है, ठीक है, साथ नहीं दे रहा दिल और दिमाग, फिर भी मैंने करना ही है, तो वो नहीं करना है आपने। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते 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 आप ऊब गए हो, आपको बेचैनी होने लगी है, ब्रेक ले लो। एक दिन ब्रेक लेने से कुछ नहीं होगा। आप लोग ब्रेक लेते भी हो तो आपको गिल्टी फील होता है कि अरे एक दिन चला गया। नहीं, चला नहीं गया। आपने जो भी पढ़ा है आप उसको जस्ट यूं ही याद कर सकते हो कि ओके मैंने ये चीज देखी थी, मैंने वो चीज पढ़ी थी, ओके फाइन। ऐसा नहीं कि आप बुक लेकर बैठ गए, उसमें दिमाग लगाकर बैठे हो, है ना, खुद को थका रहे हो, वो मत करो। जो पढ़ा है ना, बस उसका रिवीजन कर लो। ठीक है? यूं ही बैठे बैठे, और थोड़ा मस्ती भी कर लो, खेल कूद लो, टीवी देख लो, जिससे कि थोड़ा फ्रेश हो जाओ। मैं भी आपको बोलती हूँ ना कि मैं रीडिंग कर रही हूँ लगातार, अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, रिजुविनेट करना है मुझे। क्यों इस तरीके से कहती हूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो भाई पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर मैं कुछ भी करने लायक नहीं रहूंगी। तो ये जरूरी है। ठीक है? चेंज लाना है, ये करना है। इसके बाद जितना हो सके नेचर के साथ आप लोग कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर आपके घर के पास गार्डन है या कोई ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर खतरा नहीं है जाने में, तो उन जगहों पर आप जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। रिवर है, ओशन है, तो वहां पर जाइए। बीचेस हैं, अगर आप जहां पर रहते हो, बहुत लकी हो आप लोग। मैंने तो कभी देखा नहीं सामने से, बहुत तरसती हूं मैं देखने के लिए। तो अगर आप वहां पर रहते हैं तो आप जाइए, टाइम स्पेंड करिए। नेचर से जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे ना, वो आपको उतना ही अपनी एनर्जी देगी और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है ना उसको बढ़ाएगी। आप खुद ये ट्राई करके देख लेना। मैंने किसी को ये भी बताया था तरीका। मेरे पास कोई बच्ची आई थी रीडिंग लेने के लिए, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा आप खुद को ग्राउंड करने की कोशिश करो। कैसे करना है कि कोई भी ऐसी जगह देखो जहां पर मिट्टी थोड़ी गीली है, वहां पर आपने गड्ढा करना है, अपने पैर रखने हैं, उसके बाद मिट्टी से ढक लेना है और कुछ टाइम तक के लिए ऐसे ही बैठना है आंखें बंद करके। लेकिन देख लेना जगह सुरक्षित है या नहीं, पता चला वहां कीड़े वीड़े हुए तो वो काट लिया। ठीक है? तो इस तरीके की जगह ढूंढो और ये प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप देखना कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो कितने अच्छे से काम करता है, एनर्जी नीचे से ही ऊपर जाती है। ठीक है? ये चीज है। उसके बाद अपने ब्रेन को आपने ट्रेन करना है, यानी कि जो भी आप पढ़ते हो वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से पहली बार में ही कैच कर जाए। कैच ही होना चाहिए आपका ब्रेन। ये कैसे होगा? ये सारे स्टेप्स जो भी हैं फॉलो करोगे, हो जाएगा। ठीक है? तो ये स्टेप्स आप फॉलो करें। मैं अपने बच्चों को भी बताती थी जब मैं पढ़ाया करती थी। अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूं तो आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तो उस तरीके से मैं ले रही हूं, आपको समझा रही हूं। ठीक है? तो ये आपने करना है। उसके बाद स्विच वर्ड भी मैंने लिख दिया है, सो डोंट वरी, आप वो भी चैंट कर सकते हो। इतना सब कुछ करोगे तो जरूर आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, कंसंट्रेट आप बेहतर तरीके से कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करें, रोके नहीं। ओके? आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई हो। तो फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके? बाय बाय।